लेवी के अंदर रद्दोबदल करके जो फैसला किया है वो ये है कि हम 55 रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी, डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। मजबूरी में कीमतों में इजाफे का मुश्किल फैसला करना पड़ा। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी, कीमतों को वापस अपनी सतह पर लाएंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $106.80 हो चुकी, डीजल की कीमत $150 फी बैरल के करीब पहुंच चुकी है। हमसाया मुल्क से शुरू आग ने खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। मौजूदा सूरत हाल खत्म होने की कोई तारीख मुतय्यन नहीं। पाकिस्तान की तवानाई की जरूरत पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, कोशिश है अवाम पर कम से कम बोझ पड़े। ईरान पर हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में जंग की सूरत हाल है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50 से 70% इजाफा हो चुका। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियादों पर इजाफा हो रहा है। मैक्रो इस्तेहकाम के हवाले से अच्छी पोजीशन पर है। पाकिस्तान खत्ते में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा करने वाला मुल्क बन गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत $321.17 फी लीटर। भारत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत $94.77 मुकर्रर है। श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल $293 का हो गया। बांग्लादेश में भी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान से दहाई कम 1 लीटर पेट्रोल 116 टका में फरोख्त होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का नया सैलाब आने को तैयार। आम आदमी की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट के किरायों, अशिया खुलनोश की कीमतों पर असरात मुरतब होंगे। अद्वियात, सब्जी, फल और दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% इजाफे का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का कहना है, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किसी मजबूरी के तहत किया गया तो वफाकी हुकूमत टोल टैक्स समेत दीगर टैक्सेस में कमी का ऐलान करे। हुकूमत ने पॉलिसियों पर नजरसारी न की तो पाकिस्तान भर की ट्रांसपोर्ट खड़ी हो जाएगी। नुकसान की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। पैसे दे के चीज़ नहीं मिल रही इस मुल्क में। मेरी तो समझ से ये बार हो रहा है, हमने ड्यूटी पर पहुंचना है, हालात ऐसे हुए पड़े हैं। महंगाई रातों रात 12 बजे बोला 323 रुपए का पेट्रोल होगा, लेकिन उसके बावजूद पैसे दे के चीज़ नहीं मिल रही। पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं ही नहीं भाई, महंगा हो गया, मिल जाए तो यही मेहरबानी है। अब रात गवर्नमेंट ने चढ़ा दिया, ठीक है, तो आप दे तो दो। देख लो दुनिया कैसे परेशान हो रही है। आप खुद देख लीजिए कि पेट्रोल जो है वो रात में इन्होंने बढ़ा दिया और रात में मिल भी रहा था, ठीक है ना। अब सुबह ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास ज़ख़ीरा नहीं हो, कि किसी के पास स्टॉक नहीं हो, लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है, परेशान है आम आवाम, परेशान तो होंगे। पेट्रोल यहाँ पे मिल नहीं रहेगा। कल रात में भी आए, बुरी तरह रश लगा हुआ था। आधे पेट्रोल पंप से पेट्रोल ख़त्म हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद किल्लत। कराची के कुछ पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब ही नहीं। शहरी दरबदर, सुबह के वक्त दफ्तर जाने वाले शहरी को मुश्किलात का सामना। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत ने पेट्रोल महंगा तो कर दिया, अब दस्तयाबी भी यकीनी बना दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास 15 दिन का स्टॉक मौजूद होने के बावजूद कीमतें बढ़ाना गैर कानूनी है। ओगरा और वजारत तवानाई 15 दिन के पेट्रोलियम ज़खायर की तफसीलात अदालत में पेश करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी और अवाम दुश्मन इक़दाम है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट, बिजली, ज़राअत और अशिया खुरनोश महंगी होंगी। लाहौर हाई कोर्ट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया। चंद हफ्तों में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। कतरी वज़ीर तवानाई की आलमी एनर्जी सप्लाई पर शदीद असरात की पेशगोई। खलीजी ममालिक तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। कतर वज़ीर तवानाई का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू कहा, जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी। अमेरिका के ईरान पर जंग आलमी मईशत को गिरा सकती है। जंग खत्म हो भी जाए तो सप्लाई नॉर्मल होने में हफ्ते या महीने लग सकते हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 10% से ज़ायद बढ़ गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $8 महंगा। फी बैरल कीमत $94.77 हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में $11 का इजाफा। $92.31 फी बैरल में फरोख्त। हमलों की नई लहर के बाद तवानाई मार्केट्स में शदीद बेचैनी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले। तेहरान में सरकारी अहदाफ पर शदीद बमबारी।
तेहरान के मगरबी हिस्से में धमाके की आवाज सुनी गई। खलीजी मीडिया के मुताबिक तेहरान के आज़ादी टावर के करीब बमबारी से कई इमारतें तबाह हो, धुएं के बादल मीलों दूर से दिखाई दिए। अमरीकी और इसराइली फौज ने मेहराबाद हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया। इसराइल और अमरीकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। शहदा में 198 खवातीन, तिब्बी अमले के 8 अरकान भी शामिल। ईरान ने उर्दन में थार्ड डिफेंस सिस्टम का रडार तबाह कर दिया। लेबनानी शहर अल-क्वाज़ा में इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स के 3 अहलकार जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है अमन फोर्स को निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक 43 ईरानी जंगी जहाज़ों को नुकसान या तबाह किया जा चुका है। ईरान में 3000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव, वस्ती और जनूबी इसराइल मगरबी किनारे को निशाना बनाया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल बरसाए। ईरान का इराक में अमरीकी कंपनी के BR के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइलों से हमला। रूसी मीडिया के मुताबिक हमले में अमरीकी कंपनी के हेडक्वार्टर्स में आग भड़क उठी। ईरान का इराकी शहर अरबलै में अमरीकियों के मुमकिना ज़ेर इस्तेमाल होटल पर भी हमला किया। लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज में शदीद लड़ाई। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना के बेटे समेत कई फौजी शदीद जख्मी। सिहानी फौज की लेबनान के शहर सयादा में बमबारी, 5 अफराद जाँ भाग, शहदा की तादाद 217 हो गई। बरतानिया के 4 लड़ाका तैयारे कतर और कब्र से खलीजी रास्तों के दिफा के लिए तैनात। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है लड़ाका तैयारे इत्तेहादियों को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाएंगे। अमेरिका की इसराइल को फौरी असलहा फरोख्त करने की मंजूरी। अमेरिकी दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसराइल को $150 मिलियन से ज़ायद का असलहा बेचा जाएगा। पैकेज में इंजनरल प्रिज़म बम और दीगर जंगी साजो सामान शामिल। मौजूदा हंगामी सूरत हाल में इसराइल को फौरी असलहे की जरूरत है। लॉजिस्टिक और तकनीकी मुआवनत की खिदमात भी दी जाएंगी। दूसरी जानिब अमरीकी असलहा साज कंपनी का जदीद हथियारों की पैदावार 4 गुना बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं अमरीकी दिफा कंपनियों ने जदीद हथियारों की तैयारी बढ़ाने का फैसला किया है। अमरीका के पास कम दर्जे के हथियारों का तकरीबन लामहदूद जखीरा है। कम दर्जे के हथियार ईरान जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरान की फौज, नेवी, फिजाइया और ज़राए अबलाग सब खत्म कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरानी रहनुमाओं के 2 सेट खत्म हो चुके। ईरानी अपनी क़यादत के 3रे सेट तक पहुंच चुके हैं। ईरान के पास 32 बहरी जंगी जहाज थे, सब समंदर की तह में है। जंग में अमरीकी फौज बहुत अच्छी पोजीशन में है। अमरीका की अब पहले से ज्यादा इज्जत की जाती है। दूसरों को खतरे में डालना ही हमारा काम है। इस वक्त सिर्फ ईरानी शहरियों को तशवीश होनी चाहिए, जो समझते हैं वो जिंदा रहेंगे। हर चीज की निगरानी की जा रही है और कमांडर्स हर पेशरफ से आगाह हैं। अमरीका जानता है कौन किससे बात कर रहा है और किन मामूलात का तबादला हो रहा है। ईरानी पासदार इनकलाब के तर्जुमान का सदर डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज, कहा हिम्मत है तो अमरीकी जंगी जहाजों से आबनाए हॉर्मस में तेल बरदार जहाजों को सिक्योरिटी दे। ईरानी फौजी तर्जुमान का कहना है ईरान ने आबनाए हॉर्मस को बंद नहीं किया। आबनाए हॉर्मस से इसराइल और अमरीका के बहरी जहाज नहीं गुजर सकते। खित्ते में अमरीकी हदाफ के खिलाफ जंग में आगे बढ़ रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में होने वाले तमाम हमले गैर कानूनी हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस टेक्स्ट पर बयान के लिखा, पूरे खत्ते में शहरी शदीद तकलीफ और नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। हमले आलमी मईशत के लिए संगीन खतरा पैदा कर रहे हैं। वक्त आ गया लड़ाई रोकी जाए और मुज़ाकरात की जानिब बढ़ा जाए। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का सेक्रेटरी जनरल UN के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल, कहा मिस्टर गुटेरेस आपको आलमी मईशत की फिक्र है, लेकिन मेनाब शहर में 175 मासूम बच्चों के कत्लेआम पर क्या कहेंगे। ये लड़ाई नहीं बल्कि 2 जोहरी क़ुव्वतों की ईरान के खिलाफ बिला जवाब जौहरियत है। अक़वाम मुत्तहिदा इस गैर कानूनी जंग के हवाले से अपनी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियां पूरी करे। दुबई और बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में फिर हमले, धमाकों की आवाज़ें। बहरीन का कहना है ईरान से दागे गए 78 मिसाइल और 143 ड्रोन तबाह कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मनामा के 2 होटल्स और रिहायशी इमारत निशाना बनी। ईरान का कुवैती साहिल के करीब ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फोर्सेस का कहना है ऑयल टैंकर अमेरिका की मलकियत था। सऊदी अरब का ईरान का एक और ड्रोन रियाज में मार गिराने का दावा।
मुत्तहिदा अरब इमारात के मुताबिक फोर्सेस ने 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 109 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। बरतानिया के 4 लड़ाका तैयारे कतर और कब्रिस से खलीजी रियासतों के दिफा के लिए तैनात। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है लड़ाका तैयारे इत्तेहादियों को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाएंगे। अमेरिका, इसराइल और ईरान में सालिसी की कोशिशें। ईरानी सदर ने भी तस्दीक कर दी, कहा कुछ मुमालिक सालिसी की कोशिशें कर रहे हैं। सालिस उनसे बात करें जिन्होंने ये जंग शुरू की और ईरानी कौम को कमजोर समझा। खत्ते में अमन चाहते हैं लेकिन अपनी खुदमुख्तारी और वकार के दिफा में कोई भी समझौता नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ईरानी सदर का रूसी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने हिमायत पर रूसी सदर का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अरब ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं। ईरान का रद्द-ए-अमल सिर्फ अमरीकी अड्डों और तंसीबात के खिलाफ है। ईरान का अरब ममालिक को हमलों में फरीक न बनने का पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का ट्वीट, कहा अरब ममालिक के साथ सदियों से दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। अमरीकी हमले अरब ममालिक की सरजमीन से किए जा रहे हैं। हमलों में बच्चों, बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा मजीद तख्त रवांची कहते हैं ईरान ने ड्रोन से अज़रबैजान को निशाना नहीं बनाया। अमेरिका और इसराइल ने जंग मुसल्लत की। हमने नेक नियती से मुज़ाकरात किए। अमेरिका ने रवैया बदला। अमेरिका पर एतमाद नहीं करते। अमेरिका ने हमेशा सफारतकारी के नाम पर भी धोखा दिया। रूस ईरान को अमरीकी हदाफ पर हमलों के लिए खुफिया मालूमात दे रहा है। अमरीकी मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया रूस मशरिक़ वुस्ता की जंग में बिलवास्ता शामिल है। मॉस्को ने ईरान को अमरीकी जंगी जहाज़ों और तैयारों की पोजीशन से आगाह किया। ईरान इंतहाई दुरुस्त और मनसूबाबंदी से हमले कर रहा है। CIA और पेंटागन ने रूसी ताउन पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। रूसी सफारत खाने का इंटेलिजेंस ताउन के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। ईरानी हमलों से तल अवीव में तबाही। 100 मीटर नीचे सुरंगें भी लरस गई। इसराइल में तबाही की सूरत हाल पर भारतीय सहाफ़ी का इंकशाफ, कहा इसराइल में लाशों, जख्मियों की तस्वीर लेने पर पाबंदी है। तबाह इमारत की तस्वीर या वीडियो बनाने पर भी पाबंदी आयद है। इसराइली टेक्नोलॉजी का चर्चा सुना था मगर इसे नाकाम होते देख लिया। मिसाइल अलर्ट का कभी कभी मैसेज भी नहीं आता और हमला हो जाता है। भारतीय सहाफ़ी नरेंद्र मोदी के दौरा इसराइल की कवरेज के लिए इसराइल गए थे।